अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश है? दोस्तों, कल जो साद रफ़ीक साहब ने तकरीर की है असम्बली में, क्या बात है! यकीन करो, क्या बात है! और सबूत के साथ, रिकॉर्ड के साथ उसने पूरे पाकिस्तान में हस्पताल गिनवाए हैं, जो अपग्रेड हुए हैं, जो नए हुए हैं। कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, दर्जन नहीं, बीसियों अस्पताल। और ये गंदी हुकूमत तहरीक इंसाफ वाली कहती रही थी कि भाई सड़कों से क्या होता है, भाई इन्होंने तो कोई अस्पताल ही नहीं बनाए, कोई तालीमी इदारे नहीं बनाए, कोई ये सड़कों से कौम नहीं बनती, ये इमरान खान साहब कहते थे और कौम को गुमराह करते रहे हैं। तो पिछली हुकूमत जो तहरीक इंसाफ ने इतना गंदा प्रोपेगंडा किया आवाम में, कसम खुदा की अब तो ये लग रहा है कि एक 100% झूठ होता है ना, 200% को कौम से झूठ बोल के ये आए हैं। और इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि हम कौम से इतने बड़े झूठ बोल रहे हैं। कोई हस्पताल हो, सड़कें हों, कोई ऐसा काम नहीं है जो नवाज शरीफ के इन दौर में ना हुआ हो। मैं कहता हूँ, मैं पहले भी कहता था कि मैं जब मलेशिया से वापस आया तो मुझे यकीन करो ऐसे ही लगा। जब मैं इधर इस्लामाबाद और लाहौर में आया तो मुझे लगा कि शायद मैं मलेशिया में ही फिर रहा हूँ, इतनी तरक्की हुई थी। और ये झूठ पे झूठ बोल के यार, इतनी घिनौनी साजिश हुई है नवाज शरीफ के साथ, पाकिस्तान के साथ। इतना अफसोस मुझे हो रहा है खुदा की कसम, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी इतनी नहीं पता होती। जब ये चीज़ें सामने आती हैं कि भाई ये बात हुई। अब साद रफ़ीक ने हेल्थ के हवाले से जो फिगर्स किए हैं, उसने कहा जी कि मैं ये बता रहा हूँ, अगर इसमें से कोई भी तरदीद कर दे तो परसों तक इजलास जारी है, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो इजलास में वो करें। कोई इसमें ज़िला नहीं बचा जनाब। नारोवाल, लोधरा, भावलपुर, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जिसमें पुराना अपग्रेड ना हुआ हो और नया हस्पताल ना बना हो। और इतने कौम के साथ झूठ बोले गए, कंटेनर पे खड़े होके इतने झूठ बोले गए और उनको गुमराह किया गया। और आज पाकिस्तान, यकीन करो रोना आ रहा है खुदा की कसम, कि पाकिस्तान हमारा ऐसे नीचे जा रहा है तेज़ी से जैसे ये ऊपर कुछ दिनों के लिए आया था। और आज वही जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किए हैं, आज वो डाकू हैं और वो चोर हैं, और जो गंदे लोग हैं वो सादिक और अमीन हैं। ये हाल है, ये हाल है। देखो, साद रफ़ीक साहब ने ऐसा ज़बरदस्त आईना दिखाया है पूरी कौम को कि हम साद रफ़ीक साहब को सलाम पेश करते हैं। और उसने कहा है कि चैलेंज किया है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ही बैठे हैं, इसके मुल्तान में नया हस्पताल बना है कि नहीं बना, इसमें पुराने में अपग्रेडेशन हुई है कि नहीं, कहीं 400 बेड का, कहीं 300 बेड का, कहीं 600 बेड का, वो तो कोई हज़ारों से भी ऊपर चले जाते हैं। और एक एक का नाम गिनवाया है उन्होंने। ये कोई खाली फिजा में बातें नहीं हुई, खाली कोई सियासी तकरीर नहीं हुई। हेल्थ का शोबा हो दोस्तों, एजुकेशन का शोबा हो, लेकिन अफसोस हमारे उन करता धरता लोगों पर जो ये पाकिस्तान के एक अनाड़ी बंदे को पाकिस्तान के हवाले किया है। और अब पाकिस्तान हमारा डूबता जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है, यकीन करो, बड़े दुख की बात है। बल्कि आज तो मुझसे ये सारे हालात देख के तो वीडियो ही नहीं बनाई जा रही कि हम आखिर क्यों, हमारा पाकिस्तान से किसने ये दुश्मनी ली है। कौन है दुश्मन पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन दुश्मन है? मुझे बड़े ही दुख हुआ है सर, बड़े ही दुख हुआ है जब ये इतने झूठ बोल बोल के कंटेनर पे ये सारा कुछ करते रहे। और आज एक छोटी सी पिक्चर साद रफ़ीक ने हमें दिखाई है और हम हैरान हुए हैं कि इतना शहबाज शरीफ साहब ने
کام کیا ہے کہ اتنے صرف صحت کے حوالے سے چیز سامنے آئی ہے. موٹر وے وغیرہ یہ تو چیزیں ساری نظر آ رہی ہیں، ہمیں آتی ہیں نا، نظر آتی ہیں. تو کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی. اب نہ میں ظاہر ناروال جاؤں گا، نہ مجھے پتہ لگے گا، نہ میں نے ملتان جانا ہے، میں نہ پتہ. لیکن پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا، جھوٹا پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا کہ جناب آدھی عوام نے یہی سمجھ لیا کہ پاکستان کو ڈوب گیا ہے اور پاکستان کو نواز شریف اور شہباز شریف کھا گئے ہیں اور یہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور صرف صادق اور امین عمران خان ہے. اور اب کل یہ ٹی وی پہ بتا رہے تھے اتنا قرضہ 5 سال میں زرداری نے نہیں لیا، اتنا قرضہ 10 سال میں نواز شریف نے نہیں لیا، اس نے 1.5 سال نے عمران خان نے پاکستان کے اوپر قرضہ چڑھا دی ہے. دوستو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آج تو یقین کرو بہت ہی دکھی ہے میرا دل کہ اب ہم اس سے کیسے جان چھوٹے گی ہماری. کیا پاکستان افغانستان سے بھی نیچے چلا جائے گا؟ آج ویڈیو نہیں بن رہی مجھ سے.